महोनाग मंदिर की कहानी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में ही महोनाग देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें इसे ही मूल महोनाग का किताब हासिल है। दो और मंदिर भी काफी प्रसिद्ध व चर्चित है, जिनमें से एक नालदेहरा से आगे बल्देया में दाईं ओर पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, और दूसरा शिमला में शोघी से पहले बाईं ओर जो सड़क एसएसबी कैंप को जाती है, उससे कुछ आगे जाकर स्थापित है। हम बात कर रहे हैं मूल महोनाग मंदिर की। यहाँ पहुँचने के लिए शिमला से नालदेहरा, बसंतपुर, ततापानी, माहोटा, अलसिंडी, चुराग होते हुए खीलकुफरी पहुँचना होता है। यहाँ से दाईं और एक सड़क जाती है, जो महोनाग मंदिर तक 12 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क यही समाप्त हो जाती है। यहाँ महोनाग देवता को दानवीर कर्ण का अवतार माना जाता है। महोनाग की उत्पत्ति यहाँ के एक गांव शैंदल में हुई थी। जब एक किसान खेत में हल जोत रहा था, तो अचानक एक जगह आकर हल जमीन में अटक गया। किसान के बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हल बाहर नहीं निकला तो मिट्टी हटा कर देखा गया। तब पता चला कि यहाँ एक मोहरा पत्थर की मूर्ति जमींदोज है। इसे बाहर निकालने का प्रयास हुआ, मगर जैसे ही मोहरा बाहर आया तो यह वहां से उड़ गया और बखारी में स्थापित हो गया। यह घटना सदियों पुरानी है, जो एक अलिखित इतिहास का हिस्सा है तथा जनश्रुति पर आधारित है। दानवीर कर्ण की एक छोटी सी कहानी। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण मरणासन्न अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा था, तो श्री कृष्ण ने पांडव सभा में उदास स्वर में कहा कि वो देखो, दानशीलता का सूर्य अस्त हो रहा है। कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर में ऐसी कौन सी कमी है, जो आप दुश्मन खेमे के कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन का संदेह मिटाने के लिए एक लीला रची और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर महायोद्धा कर्ण के पास जाने का विचार किया, तथा अर्जुन से कहा कि वह दूर रहकर ही सारा क्रियाकलाप देखे। यह कहकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और रक्तरंजित धूल से भरे कर्ण के घायल शरीर के पास जाकर कर्ण से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे महादानवीर कर्ण, में आपका यश सुनकर आपके पास कुछ दान की अपेक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए। ब्राह्मण के शब्द सुनकर कर्ण ने अपनी असमर्थता जाहिर की, मगर फिर सोचा कि ब्राह्मण देवता नाराज न हो जाए। यही सोचकर पास में पड़ा शस्त्र उठाया और खुद के जबड़े पर वार कर सोने का दांत निकालकर भेंट कर दिया। मगर बूढ़े ब्राह्मण ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि ये झूठा है। अब कर्ण ने वरुण अस्त्र का प्रयोग कर पानी उत्पन्न किया, फिर जूठे दांत को धोकर प्रस्तुत किया। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को दर्शन दिए और इस प्रकार कर्ण को मोक्ष प्राप्ति हुई तथा अर्जुन की शंका का समाधान हुआ। मंदिर के दो प्रमुख भाग हैं, एक बाह्य व दूसरा आंतरिक। दोनों भवनों के मध्य परिक्रमा मार्ग है। बाहरी भवन से अंदर जाते ही महोनाग देवता के दर्शन होते हैं। बाईं ओर एक अखंड धुना जल रहा है। जनश्रुति के आधार पर एक कहानी है यहाँ पर जल रहे अखंड धुने के बारे में। कहते हैं, यहाँ एक वृक्ष हुआ करता था, जिस पर आसमान से बिजली गिरी और वह पेड़ जल उठा। तब से ही परंपरा बन गई कि यह धुना कभी ठंडा ही नहीं हुआ। एक और खास बात ये भी है कि इस धुने से आज तक किसी ने भी कभी राख बाहर नहीं निकाली। सदियों से यह अनवरत जल रहा है, मगर इसकी राख कहाँ जाती है, यह एक रहस्य है। परिक्रमा करते हुए बाएं से दाईं ओर आते हुए कुछ कमरे बने हुए हैं, जहां यात्री निवास कर सकते हैं। कुछ कमरे मंदिर के विभिन्न प्रयोग के लिए हैं। मंदिर के पुजारी आदि भी इन्हीं कमरों में रहते हैं। आंतरिक भवन जिसमें मंदिर है, उसकी बाहरी दीवारों पर महाभारत काल की कुछ कहानियां लिखी गई है, जो दानवीर कर्ण से संबंध रखती है। जैसे ही दाईं ओर से बाहर आते हैं,
बिल्कुल सामने दो मोहरे मूर्तियां हैं जिनमें एक पत्थर की एक देवदार की लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की मूर्ति पर कुछ पुराने सिक्के चिपकाए गए हैं। हमने पूजा अर्चना की, पुजारी ने हमें प्रसाद आशीर्वाद दिया। बाहर आकर कुछ फोटो लिए और सेब के बगीचे में से होते हुए मुख्य सड़क तक आ गए। सड़क से मंदिर की दूरी सिर्फ 200-250 मीटर ही है। पूरा साल यहाँ भक्तों व श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। 15 मई से 18 मई तक यहाँ मेले का आयोजन होता है। मई जून के महीने में ही नाग देवता की जात्रा होती है। जिन लोगों ने मन्नत मांग रखी होती है, वह देवता के रथ को अपने गाँव घर ले जाते हैं और सारी 2 रात देवता का गुणगान करते हैं। देवता का गुर मुख्य पुजारी कभी भी अपने बाल नहीं काटता और देवता के हर आदेश का पालन करता है तथा देवता के आदेश वचन लोगों तक पहुंचाता है। मोहनाग देवता कभी भी सतलुज नदी पार नहीं करते। बताते हैं कि एक बार कोई चोर देवता के मोहरे को चुरा कर ले गया, मगर वह उसे नदी पार न करवा सका और हार कर चुपचाप देवता को वापस मंदिर छोड़ में गया। सतलुज के दूसरी तरफ जो नाग देवता की जात्रा होती है, वहां पर बलदैन्या से देवता की पालकी आती है। बलदैन्या में जो मोहनाग देवता है, उसे इन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। यहाँ ठहरने के लिए मंदिर की धर्मशाला के अलावा पीडब्ल्यूडी का विश्राम गृह भी है। यहाँ पूरा साल भर कभी भी जाया जा सकता है। जय मोहनाग देवता।